और चलिए देखिए, आज मंत्रिमंडल का विस्तार है और तमाम खबरों पर नजर बनाए रखे हुए हैं हमारे लगातार संवाददाता। अब तक की तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं आपको। सीधे हमारे संवाददाताओं का रुख करा लेते हैं, जो हमारे साथ सर्किट हाउस से संवाददाता विपिन बने हुए हैं और राजभवन से संवाददाता राकेश और राजेश भी बने हुए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा विपिन से। विपिन, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और ऐसे में विधायकों की नाराजगी, न्यूज 11 भारत ने ये खबर पहले भी दिखाई और इस पर मुहर भी लगी विपिन, लेकिन पुराने चेहरों को जगह मिलना है और सरकार का जो कार्यकाल है वो 1 साल से भी कम का बचा हुआ है और ऐसे में पुराने लोगों का रिपीटेशन और जेएमएम में ये 3 चेहरों का नाम का जो नया नाम सामने आया, कैसे देख रहे हैं इसको विपिन? देखिए, जो सबसे बड़ी आज खबर है कि कांग्रेस के 12 विधायक जो है 12 से लेकर 11 विधायक वो जो पुराने मंत्री हैं उनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने से नाराज है और बीते 2 घंटे से रांची के सर्किट हाउस में ये नाराजगी का हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आनंद फानन में यहाँ पर पहुंचे हैं। आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद है। कमरा नंबर 107 में विधायकों के साथ बैठक चल रही है और ये पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं कांग्रेस की छीछा लेदर करा रही है। अब से 1 घंटे के बाद शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले विधायकों की नाराजगी, ये एक बड़ा मौका विपक्षी दल बीजेपी को आज कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, जिससे अब सरकार पर एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर तोल मोल का खेल चल रहा है। जिस तरीके से शपथ ग्रहण में महज 1 घंटा का समय बचा है और विधायक नाराज होकर यहाँ बैठे हैं। विधायकों का कहना है कि वैसे मंत्रियों को फिर से जगह दी जा रही है जो कि विधायकों का फोन तक नहीं उठाते थे। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का क्या होगा इस राज्य में, जब 1 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। तो ये पूरा प्रकरण कांग्रेस की फजीयत यहाँ पर करा रहा है। जिस तरीके से विधायकों की जो नाराजगी आई है और जो बंद कमरे में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर उन्हें मनाने में जुटे हैं। विधायकों ने साफ कहा है कि वो देर रात दिल्ली तक कूच कर सकते हैं सेंट्रल लीडरशिप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाने की बात विधायकों ने कही है। राजेश कच्छप जो खिजरी से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड ये बातें कही है कि वैसे लोग मंत्री फिर से बन रहे हैं जो विधायकों का फोन तक नहीं उठाते थे। ऐसे में वो लोग क्या सिर्फ ताली बजाने के लिए राजभवन जाएं, ये कितना उचित है? तो एक बड़ी खबर ये है कि सरकार गठन के बाद जब फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें तो सरकार पास कर गई, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो कुछ हो रहा है सर्किट हाउस में वो सरकार के लिए किरकिरी का सबक बन सकता है। प्रभारी बंद कमरे में विधायकों को मना रहे हैं। जिस तरीके से जो सेंट्रल लीडरशिप का यहाँ पर निर्णय आया है कि पुराने मंत्रियों पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है, उससे नाराजगी विधायकों की। ये विधायक ये कह रहे हैं कि किसी भी नए चेहरों को जगह दी जाए, लेकिन पुराने लोगों को मंत्रिमंडल में फिर से शामिल नहीं कराया जाए, क्योंकि इससे पार्टी की फजीयत हो रही है। सुष्मिता। बिल्कुल विपिन, देखिए हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं। एक बार राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए जो जानकारी विपिन दे रहे हैं कि राजेश कश्यप का ये बयान सामने आया कि उन विधायकों को मंत्री पद दिया जा रहा है जो जरूरत पड़ने पर फोन भी नहीं उठाते हैं, और ये भी बात सच्चाई है कि अब जो कांग्रेस का अंतरकलह है क्या वो दिखा कर सामने दिख रहा है क्या राकेश? नहीं, बिल्कुल देखिए सतह पे आ चुका है और जिस तरीके से सुबह से ही चीज़ें लगातार आ रही है, विपिन लगातार वहाँ से कवरेज कर रहे हैं और विधायकों की बात हो या बंद कमरे में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो उससे जो कांग्रेस का अंतरकलह है वो सतह पर। और सबसे बड़ी बात ये है सुष्मिता कि देखिए 2 तारीख को शपथ ग्रहण होता है। मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन शपथ लेते हैं, उनके साथ आलमगीर आलम शपथ लेते हैं और आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता शपथ लेते हैं। और उसके बाद से आज का दिन यानी 14 दिन थे कांग्रेस के पास। इन 14 दिनों में कांग्रेस अपने विधायकों को मना सकती थी। तो आप कह सकते हैं कि प्रदेश नेतृत्व पूरी तरीके से यहाँ फेलवर है और केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं न कहीं फेलवर है कि आपको 14 दिन का समय क्या कम पड़ गया? 14 दिन बहुत होते हैं अपने विधायकों को मनाने के लिए। और जो स्थितियां परिस्थितियां आज बन रही है, आपको पहले ही इनके नाराजगी का आकलन कर लेना चाहिए था और उनकी नाराजगी को पाट लेनी चाहिए थी। और जिस तरीके से अब चीजें निकल कर आ रही है, जाहिर है कि इससे सरकार की फजीयत बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिलेगा। सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, हमारे साथ देखिए राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, देखिए राकेश भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि 14 दिन इनफ थे
सरकार के पास इस बात पर विचार विमर्श करने को लेकर के आखिरकार कौन से ऐसे विधायक है जो मंत्री पद का शपथ लेंगे। लेकिन नाराजगी का असर क्या कुछ देखने को मिल सकता है राजेश, क्योंकि एक अब से हम कह सकते हैं कि बस कुछ ही एक ही घंटे बचे हुए हैं महज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये शपथ ग्रहण होना है, और इससे पहले ठीक ही कांग्रेस की एक अहम बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर इस बैठक में मौजूद है, आनंद फानम में आलमगीर आलम वहां पर पहुंचे हैं। बड़ा ये एक दो तस्वीर हम देख पा रहे हैं राजेश आज की इस स्थिति में। देखिए, कांग्रेस अब इस सरकार में हमेशा से महत्वपूर्ण पार्ट रही है, साझेदार रही है, और कांग्रेसियों को लगता रहा है कि कहीं न कहीं उनके महत्व को या उनके कद को कम नापा जा रहा है सरकार में या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व के द्वारा। आप एक देखिए, दो विषय हैं यहाँ पे। एक तो पार्टी के अंदर की बात है कि जो मंत्री बनने वाले हैं, आलमगीर आलम तो बन चुके हैं, इसके अलावे जो 3 लोग की बात आ रही है, तो एक बात तो ये है कि 12वां मंत्री बनेगा तो जेएमएम के कोटे में 7 लोग चले जाएंगे, जबकि इनकी संख्या 17 है। और ये क्यों नहीं चाहते, इस बात की भी मरमरिंग है, जो ये अपने नेतृत्व से कह रहे हैं कि ये जो 12वां मंत्री जो बना जा रहा है, चूंकि हेमंत सोरेन सरकार में एक बर्थ खाली था मंत्रिमंडल में, तो वो कांग्रेस को क्यों नहीं मिले, जबकि कांग्रेस के भरोसे सरकार चल रही है। यह ठीक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा दल है। एक तो इस बात को लेकर विधायक राजेश की आवाज मेरी तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एक बार विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, आप देखिए सर्किट हाउस में मौजूद है, जिस बात पर हम लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं कि ये विधायकों की नाराजगी है। एक बैठक चल रही है, प्रदेश प्रभारी वहां पर मौजूद हैं, और 12वें मंत्री के पद को लेकर जो है राकेश और राजेश हमसे बातचीत कर रहे थे। विपिन, 12वें पद को लेकर भी जो कयास और ये बाजार गर्म कि आखिरकार इस पद को लेकर कौन से मंत्री जो है इसका नाम सामने आया, और ये नाम आया वैद्यनाथ राम का, जो पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। विपिन, वापस से इनको ये मंत्री पद का जो है सदस्यता दी जा सकती है, और ऐसे में पहले भी इन्होंने शिक्षा विभाग संभाला है, लेकिन दिवंगत जगन्नाथ महतो के बाद ये से जो उनका जो ये पद था वो खाली रखा गया, और उसके बाद हेमंत सोरेन जी के पास ये पद रहा था। अब वापस से क्या लगता है कि ये शिक्षा विभाग वापस से वैद्यनाथ राम को जा सकता है क्या? विपिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, कौन विभाग किस देखिए कौन सा विभाग किसके पास जाएगा, फिलहाल अभी ये खबर नहीं है। खबर ये है कि सर्किट हाउस में कांग्रेस के 10 विधायक नाराज होकर बैठ गए हैं, और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी उन्हें मना रहे हैं। शपथ ग्रहण में अब से महज कुछ मिनटों का देर बाकी है, 4 बजे का समय निर्धारित है। उससे पहले कि ये तमाम जो घटनाक्रम है, प्रभारी मनाने में जुटे हैं, विधायक दल के नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष की मौजूदगी है, और शपथ ग्रहण से पहले लगभग पिछले 3 घंटे से ये हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा कांग्रेस का सर्किट हाउस में देखने को मिल रहा है, जहां केंद्रीय नेतृत्व के उस निर्णय पे, जिसमें पुराने मंत्रियों को फिर से रिपीट करने का कांग्रेस ने निर्णय लिया है, उससे खासा नाराजगी कांग्रेस के विधायकों की है। इस सरकार को बने अभी कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन इस गठबंधन को चुनाव में जीते हुए 4 साल से अधिक का समय हो गया है। ऐसा माहौल इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था कि इतना खुलकर कभी किसी ने मंत्रियों के प्रति अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा हो, और प्रभारी उन्हें बंद कमरे में मनाने के लिए मौजूद हो। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है, उससे सेंट्रल लीडरशिप के निर्णय पर नाराजगी है कि आखिर क्या वो वजह है कि पुराने मंत्रियों को फिर से पार्टी रिपीट करने पे मजबूर हो रही है, जबकि सामने चुनाव था। चुनाव में पार्टी चाहती तो मंत्रियों को बदलकर एक मैसेज दे सकती थी। विधायकों की अपनी महत्वाकांक्षा है कि वो खुद से भी इस बात की हसरत रखते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप ने किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेना यहाँ पर उचित नहीं समझा, इसलिए पुराने चेहरे को रिपीट किया जा रहा है। और वही कांग्रेस का निर्णय फिलहाल बीते 2 घंटे से कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बिल्कुल विपिन, लेकिन 10 विधायकों की नाराजगी है, इसका परिणाम क्या देखने को मिल सकता है हमें विपिन? देखिए, संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय नेताओं के साथ विधायकों की बात अंदर बंद कमरे में चल रही है। प्रभारी इन विधायकों की बात को सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचा चुके हैं, और बंद कमरे में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश चल रही है। विधायक दिल्ली तक जाने का मन बना चुके हैं, शपथ ग्रहण में नहीं जाने की बात उन्होंने साफ तौर पर कह दी है। तो ऐसे में शपथ ग्रहण के पहले इस तरह की चीज़ें जो सामने नजर आ रही है, ये नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में
अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है अगले सोमवार से, अगले शुक्रवार से। वो काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है, हालांकि 7 दिनों का है। लेकिन अगर इस परिस्थितियों के बीच सरकार सदन में जाएगी तो विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा होगा सरकार का फजीहत करने के लिए, सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े करने के लिए और खास करके कांग्रेस पर सवाल खड़े करने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हाउस में बहुमत पर चर्चा चल रही थी तो लगातार बीजेपी कांग्रेस पर यह कटाक्ष कर रही थी कि कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसका बेड़ा गर्क होता है। तो एक बार फिर से कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी सरकार के लिए कांग्रेस की तरफ से फजीहत का केंद्र यहाँ पर लगातार बनती जा रही है। आप देख सकते हैं उहापोह की स्थिति इस सर्किट हाउस में, जहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है। तमाम जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जो पार्टी के नेता हैं, और वो बंद कमरा जहां पर प्रभारी नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हैं। और नाराजगी भी ऐसे वक्त जब शपथ ग्रहण में महज कुछ मिनटों का देर बचा हुआ है। यहां पर पार्टी के कई लोग भी मौजूद हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आज जो कुछ भी हो रहा है ये बीजेपी को एक मजबूत हथियार के तौर पर मिलेगा कांग्रेस की झारखंड में किरकिरी करने के लिए। बिल्कुल। विपिन, एक बार राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए विपिन भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो आज स्थिति हमें देखने को मिल रही है सर्किट हाउस में, शपथ ग्रहण से ठीक पहले इन तमाम विधायकों की एक बैठक चल रही है, मंत्री पद को लेकर ये पूरा रेस हमें देखने को मिल रहा है। बात यह भी है कि शपथ ग्रहण में भी शामिल नहीं हो सकते हैं, दिल्ली तक भी कूच कर सकते हैं, और बीजेपी को कहीं ना कहीं एक हथियार मिलता हुआ नजर आ रहा है राजेश आने वाले चुनाव को लेकर। देखिए, बीजेपी तो पहले से कहते रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस समय सरकार बनी और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार में इतना समय लगा, ये एक छोटी सी सरकार बनाने में इतना समय लग गया। गठबंधन में एक कहीं न कहीं समन्वय बनाने का प्रयास अब तक नहीं सफल हो पाया है। तो कांग्रेस के विधायक जो नाराजगी है, उनकी नाराजगी पहले से सामने आ रही थी, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया। अभी गुलाम अहमद मीर जो प्रभारी हैं, वो लगातार दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से बातचीत कर रहे हैं, तमाम चीज़ों से बात कर विधायकों की नाराजगी को वहां दिल्ली तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो भी निर्णय होता है वह दिल्ली से लेके ही होता है, वहां की सहमति जरूरी होती है। बहुत पसोपेश की स्थिति है कि कांग्रेस के लोग यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे। ये भी धमकी दी जा रही है कि वो लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आ सकते हैं। अगर इनकी संख्या, नाराजगी का जो क्वांटम है या ये अधिक अगर बढ़ गई तो इस जश्न में खलल भी पड़ सकता है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस गवर्नमेंट का लीडर है, वो उसने अपने नाम तय कर लिए हैं, वहाँ कोई मरमरिंग नहीं है। ये पहले से भी पता था कि जो भी कोई अदला बदली होगा तो इसमें कहीं कोई भले किसी की निराशा हो, लेकिन विस्फोटक की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन कांग्रेस में जो स्थिति बनी है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है और ये आने वाले समय के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, सरकार है, चूँकि कांग्रेस को ये हमेशा से लगता रहा है कि उसकी कहीं न कहीं उपेक्षा होती रही है ये सरकार में, जब से सरकार बनी है, क्योंकि उसकी ताकत भी कम नहीं है। देखिए, अलायंस गवर्नमेंट में ऐसा है कि कांग्रेस भी एक मजबूत इसमें साझीदार है। आप इसके आरंभ में तो 18 विधायक थे, अभी फिलहाल 17 विधायक। तो इनका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो 12वें मंत्री को लेकर भी कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि ये क्यों नहीं मिलेगा। आप ऐसे भी सोचिए कि 12 में से 7 अगर जेएमएम के पास आता है और कांग्रेस के पास सिर्फ 4, एक तो मान लीजिए कि आरजेडी के पास है, तो ये विधायकों का कहना है कि ये बहुत ही नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस को कहीं न कहीं दबाव बनाना चाहिए कि एक पद और मिले। और जो पुराने मंत्री हैं, जो जिन्हें रिपीट करने की बात चल रही थी, उनमें भी बदलाव होना चाहिए कि कांग्रेस के विधायक काफ़ी मुखर हैं और धीरे धीरे उनकी आवाज़ जो है तेज होती जा रही है। वैसे आलमगीर आलम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली से भी फोन आ रहा है, लगातार गुलाम अहमद मीर दिल्ली से संपर्क में है। चलिए राजेश, विधायकों को मनाया जा रहा है और वहां आलमगीर आलम मौजूद है, प्रदेश प्रभारी वहां पर मौजूद है। हमारे साथ सर्किट हाउस से लगातार विपिन अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा, विपिन और राजेश। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राकेश हमारे साथ राजभवन से जुड़े हुए हैं, एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, क्योंकि अगर जेएमएम की हम बात करें, कांग्रेस का अंतरकलह तो अब खुलकर सामने दिख रहा है, लेकिन अगर जेएमएम की बात करें तो 3 लोगों को नया जो चेहरा है वो निकलकर सामने आ रहा है। राकेश, जेएमएम से वैद्यनाथ राम की बात कर ले, दीपक बरुआ की बात कर ले, बसंत सोरेन की बात कर ले, ये 3 नए नाम जो जेएमएम के समक्ष और सरकार के अब 1 साल से भी कम के कार्यकाल। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 3 नाम में से एक नाम पहले से तय माना जा रहा था, बसंत सोरेन को लेकर। पिछली बार जो 2 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था, तो उसमें ही ये बातें तय थी कि उसी दौरान बसंत सोरेन शपथ लेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से उस दौरान शपथ
ग्रहण में वो शामिल नहीं हो पाए थे, उनको उस समय होल्ड कर दिया गया था। तो वो नाम पहले से तय था। दो जो नए नाम आए हैं, एक तो दीपक बिरुवा का। दीपक बिरुवा चूँकि कोल्हान प्रमंडल से आते हैं, वहाँ की सियासत करते हैं, और चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनके काफ़ी करीबी और नज़दीकी बताए जाते हैं। चंपई सोरेन भी चूँकि कोल्हान से हैं, दीपक बिरुवा भी कोल्हान से हैं, तो उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उनका नाम तय हो चुका है। और जब कोल्हान से जो जोभा मांझी आती थी, उनको रिप्लेस किया गया है, यानी उनकी जगह पर दीपक बिरुवा को जगह दी गई है। दीपक बिरुवा मंत्री पद की शपथ लेंगे। 2009 में पहली बार दीपक बिरुवा चुनाव जीत कर आए, 3 टर्म के विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मजबूत विधायक माने जाते हैं, गुरुजी के भी नज़दीक माने जाते हैं, और संगठन में अच्छी पकड़ भी है उनकी। खासतौर पर कोल्हान प्रमंडल में जिस तरीके का परफॉर्मेंस झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा पिछली बार, 18 सीटें आती हैं और तमाम सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में थी, तो आप कह सकते हैं कि उनका योगदान पार्टी में मजबूत है। और शायद उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए दीपक बिरुवा को इस बार कैबिनेट में जगह दी जा रही है। जो 12वें मंत्री के तौर पर जिस नाम का जिक्र आ रहा है, बैद्यनाथ राम, उनका मंत्री बनना तय है। उनको भी राजभवन से कॉल जा चुका है। 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा था और फिर लातेहार से चुनाव जीत कर आए थे। तो इस बार चूंकि एससी कोटे से आते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि बीजेपी हो या आसू हो, उनके तरफ से ये कहा गया था कि ये जो सरकार है, चंपई सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार है, या फिर हेमंत सोरेन की जो सरकार रही थी, तो ये बात लगातार कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि ये सरकार जो है, या इससे पूर्व की जो सरकार है, वो दलित विरोधी है, दलित कोई चेहरा है नहीं। तो इस वजह से बैद्यनाथ राम को शामिल किया गया है दलित चेहरे के तौर पर। तो उनकी लॉटरी एक तरीके से लग गई, आप इसे इस नजरिए से भी कह सकते हैं। तो 3 नए चेहरे के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो हैं वो चंपई सोरेन की कैबिनेट में होंगे। और जो पहले से जो हेमंत सोरेन के कैबिनेट में जो लोग थे, हफीजुल हसन की बात करें, मिथिलेश ठाकुर की बात करें, बेबी देवी की बात करें, तो ये चेहरे यथावत रहेंगे। यानी इस कैबिनेट में भी इनको जगह दी गई है। तीनों लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसके अलावा 3 जो चेहरे, बसंत सोरेन, बैद्यनाथ राम और दीपक बिरुवा को जगह दी गई है इस बार। चलिए राकेश, आपसे बस कुछ ही देर में राजभवन के बाहर भी वो हम तमाम हलचलों की तस्वीरें देखेंगे जब विधायक वहां पर पहुंचते हैं और शपथ ग्रहण होगा। महज 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।